लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते दिल्ली में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यमुना का जो खतरे का निशान है वो बहुत पहले ही पार हो चुका है और मौजूदा समय में अगर स्थिति की बात करें तो तमाम जो लो लाइंग एरिया हैं, जो निचले इलाके हैं, उनसे लोगों को हटाया जा चुका है, निकाला जा चुका है और सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। इस समय हमारी मौजूदगी रिंग रोड पर है और ये रिंग रोड का ये जो इलाका है जहां हम खड़े हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत निकट है। और यहाँ की आप हालात देखें, यहाँ पर किस तरह से जो पूरा रोड है वो जलमग्न है। और न सिर्फ ये रोड जलमग्न है बल्कि यहाँ का जो ट्रैफिक है वो मौजूदा समय में सस्पेंड किया जा चुका है, यानी कि यहाँ से किसी गाड़ी को या किसी दोपहिया वाहन को निकलने की इजाजत नहीं है। और यही सिर्फ एकमात्र इलाका नहीं है जो कहें कि जलमग्न है। दिल्ली के कई इलाके मौजूदा समय में ऐसी ही स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस जगह की अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर महज 200 मीटर की दूरी पर है। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वो बहुत ज्यादा पास है और यहाँ पर किस तरह के हालात हो रखे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पानी कहें कि अगर हम उस पॉइंट तक जाएंगे तो पानी और गहरा है और यहाँ तक मेरे घुटनों तक कम से कम पानी आ रहा है। दिल्ली के अन्य इलाकों की बात करें तो मजनू के टीले के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। लाल किले के आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और इसी तरह से यमुना बाजार का इलाका हो, यमुना खादर का इलाका हो, ये तमाम जो इलाके हैं ये जलमग्न हो गए हैं। सीडब्ल्यूसी की प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो पूर्वानुमान है कि आज शाम 4 बजे तक यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ेगा और इससे किसी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि मौजूदा समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ साथ तमाम अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें तमाम तरीके के फैसले लिए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अगले आदेश तक दिल्ली में तमाम जो भारी वाहन हैं उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है क्योंकि मौजूदा समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक कंजेशन की है। और इस पानी के चलते, रिंग रोड पर जो पानी आ गया है, इसके चलते दिल्ली के जो तमाम अन्य इलाके हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं जो यातायात है, जो ट्रैफिक की सर्विसेज हैं वो बाधित हैं। मेट्रो में मौजूदा समय में रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, स्पीड पर गतिरोध लगाए गए हैं और यमुना के ऊपर, यमुना ब्रिज के ऊपर जो भी मेट्रो चल रही है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रतिबंधित रफ्तार से चल रही है। इसके अलावा अगर पुराने लोहे के पुल की बात करें तो वहां पर रेल ट्रैफिक और कहें कि सड़क ट्रैफिक जो है, जो सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं, साथ ही साथ रेल यातायात है, वो दोनों बंद कर दिए गए हैं। मौजूदा समय में रेलवे की कई गाड़ियां, कई सर्विसेज बाधित हैं, कई को कैंसिल किया गया है, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और ये हालात है। इस समय तस्वीरों से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये रिंग रोड का वही इलाका है जहां आमतौर पर रोजाना कहें कि प्रोटेस्ट देखे जाते हैं, प्रदर्शन देखे जाते हैं। केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बहुत निकट ये इलाका है, लेकिन किस तरह के हालात यहां पर हो गए हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विकास भवन 2 की बिल्डिंग के करीब का ये इलाका है। ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि इस इलाके में कोई ना आए। सवाल यह भी है कि इस पानी की जो वापसी है वो कैसे होगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की जहां तक बात है तो दिल्ली में आमतौर पर जो सारे ड्रेन हैं वो यमुना में जाकर ही मिलते हैं और यमुना मौजूदा समय में न सिर्फ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बल्कि ऑल टाइम जो रिकॉर्ड है 207.49 का वो बहुत पहले पार कर चुकी है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं आकाश शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।